हेलो स्टूडेंट क्लास 12। आज हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी का रिडक्शन रिएक्शन। अपचयन अभिक्रिया। तो इसमें अपचयन अभिक्रिया में 2-3 अभिक्रिया इसके अंतर्गत आती है। जैसे आपने विलोपन पढ़ा, निराकरण पढ़ा, प्रतिस्थापन पढ़ा, जो भी उसी क्रम में ये रिडक्शन अभिक्रिया है। इसमें पहला रिडक्शन अभिक्रिया है आपका कि जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जिंक तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, यानी एथेन प्राप्त होता है। जैसा कहने का मतलब कि देखिए, ये क्रिया पहले क्या होगा, पहले Zn जो होगा ये सांद्र HCl से क्रिया करेगा, ये सांद्र है तो नवजात हाइड्रोजन देगा। यह नवजात हाइड्रोजन इसको अपचयित कर देगा तो ये एथेन बनाएगा। क्या बनाएगा? एथेन। इसी प्रकार हाइड्रोजन गैस द्वारा ये भी क्रिया, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस से कराते हैं तो एथेन प्राप्त होते हैं। ठीक, इसी प्रकार दिया है यहाँ कि HI द्वारा अपचयन। HI द्वारा अपचयन का मतलब क्या है? C2H5HI लाल फास्फोरस हाइड्रोजन अम्ल हैलाइड की क्रिया तो एथेन प्राप्त होता है। इस क्रिया में फास्फोरस हाइड्रोजन से क्रिया करके फास्फीन बना देता है, जिससे अभिक्रिया उत्क्रमित नहीं होती है, मतलब उत्क्रमणीय नहीं होती है। फिर जिंक एल्कोहल द्वारा, यानी जिंक एल्कोहल, ये भी क्रिया क्या है कि जब जिंक और एल्कोहल एक दूसरे से क्रिया करता है तो नवजात हाइड्रोजन देता है। नवजात हाइड्रोजन एथिल ब्रोमाइड को अपचयित करके एथेन बना देता है। इसी प्रकार है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, टेट्राहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर की उपस्थिति में भी ये एल्केन है। यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड की क्रिया ये भी अपचयन क्रिया है तो ये बनता है HBr। इसके बाद आपका यहाँ तक अपचयन हो गया। एक अलग होता है, अभी आप मोनो एल्किल, अभी मोनो एल्किल हैलाइड पढ़े, अब डाइक्लोरोमेथेन यानी डाई एल्किल हैलाइड। तो डाइक्लोरोमेथेन में देखिए इसका अणुसूत्र CH2Cl2 है। जेमिल या जैम हैलाइड इसको का एक सदस्य बनाने की विधि है। जब मेथेन सूर्य की उपस्थिति में Cl2 की क्रिया करता है तो डाइक्लोरोमेथेन बनाता है। क्या बनाता है? डाइक्लोरोमेथेन। देखिए CH4Cl2 CH3Cl, ये है मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। फिर क्लोरीन की क्रिया करा देंगे तो Cl निकल जाएगा, डाइक्लोरोएथेन बना होता है। फॉर्मेल्डिहाइड पर की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो डाइक्लोरोमेथेन और फास्फोरिल क्लोराइड प्राप्त होता है। डाइक्लोरोमेथेन और फास्फोरिल क्लोराइड, मतलब डाइक्लोरोमेथेन को ही हम क्या कहते हैं? मिथिलीन क्लोराइड भी कहते हैं, मिथिलीन क्लोराइड। अब मिथिलीन क्लोराइड का उपयोग देखिए कहाँ होता है। डाइक्लोरोमेथेन रासायनिक प्रक्रमों में विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह रंगों तथा ग्रीस इत्यादि को साफ करने में काम आता है। कॉफी तथा चाय उद्योग में यह कैफीनीकरण में प्रयोग किया जाता है। कम क्वथनांक होने के कारण CH2Cl2 का उपयोग एरोसॉल, स्प्रे, प्रोपेलेंट, पॉलीयूरीथेन फोम आदि का प्रयोग किया जाता है में प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से कम क्वथनांक DCM, इसको हम कहते हैं, इसको मेथिलीन डाइक्लोराइड को DCM कहते हैं कि DCM डाइक्लोरोमेथेन उष्मा इंजन का एक उदाहरण है जो किक बर्ड, ड्रिंकिंग बर्ड के नाम से जाना जाता है। यह प्लास्टिकों को जोड़ने के काम आता है तथा प्लास्टिकों को जोड़ने वाले द्रवों के मुख्य अवयव होता है डाइक्लो। इसका व्यापारिक नाम होता है डाइक्लो, यानी प्लास्टिक को जोड़ने वाले द्रव को डाइक्लो उसमें भी मिला होता है। आप लोग जानते हैं
फेविक्यू में, उसमें भी डाइक्लो होता है। इसका उपयोग वस्त्रों की छपाई, सिविल अभियंत्रण में भी किया जाता है। इसके बाद है पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव पे देखिए क्या है कि सामान्य रूप से क्लोरोहाइड्रोकार्बनों में इसका विषाक्त प्रभाव सबसे कम होता है, किंतु फिर भी इसे हानि रहित रसायन नहीं माना जाता है। इसकी उच्च वाष्पशीलता के कारण फेफड़ों की बीमारियां उत्पन्न करता है। शरीर में CO2 उपचयित हो जाता है, इसका प्रभाव विषैले होता है। ज्यादा मात्रा में सूंघने पर नेत्र नेत्रिका नस पर दुष्प्रभाव डालता है। हेपेटाइटिस B उत्पन्न करता है पर्यावरणीय प्रभाव में। देखिए, त्वचा के संपर्क में देर तक रहने पर त्वचा से के वसा ऊतक को विलय कर देता है, जिससे त्वचा में जलन उत्पन्न हो जाती है। त्वचा के संपर्क में देर तक रहने पर यह त्वचा के वसा ऊतक को विलय कर लेता है, जिससे त्वचा में जलन उत्पन्न होती है। यह फेफड़े, यकृत, अग्न्याशय के कैंसर के लिए भी उत्तरदायित्व होता है। गर्भवती महिलाओं में यह भ्रूण में विषाक्त उत्पन्न करता है। ठीक।